बड़े भाई अरमान रजा साहब, मैं इस वक्त आपसे इल्तमास कर रहा हूँ ये कहते हुए कि तेरे आने की जब खबर महके, खुशबुओं से ये सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, एक एक सब तक शेरदार तालियां बजनी चाहिए अरमान रजा बलरामपुरी के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आली जनाब रिजवान बिल्डर साहब के, जिन्होंने, अगर ये माइक माइनॉरिटी ना हो तो इसकी आवाज़ खोल दो थोड़ा सा, इसकी थोड़ी सी आवाज़ और खोल दीजिए, थोड़ा शार्प कर दीजिए, लाइट सही को दे दीजिए। बड़ी देर से मैं बैठा हुआ था और ये कोशिश कर रहा था कि आपसे कब रूबरू होने का मौका मिले। शुक्र है बड़े भाई जनाब रिजवान बिल्डर साहब का, अली बारा बंकवी साहब का और तमाम इंतजामिया कमेटी में जितने भी हजरात मौजूद हैं, हम सभी का की मोहब्बतों में आज पेश हुआ हूँ। आदरणीय हसीफ खान जी मंच पर तशरीफ रखते हैं और स्पीकर अली जनाब माता प्रसाद पांडे जी को मेरा दिल से बहुत मोहब्बतों भरा सलाम। एक बार जोरदार तालियां इजाजत दें। थोड़ा सा खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। दोनों हाथ उठा करके मुझे बताएं कि मैं अपने मिसरे आप तक पहुंचाऊं। इसके कबल दोनों हाथ उठा करके इजाजत दें, पीछे से भी मैं सबसे जुड़ने की तवज्जो चाहूंगा, दोनों हाथ से तालियां बजाएं। ये 4 मिसरे में आप तक पहुंचाता हूँ मेरे भाई, चूंकि अख्तर भाई यहाँ भी जल बाढ़ बहुत ज्यादा आ गया था, पूरा का पूरा एक सूबा, यहाँ के लिए तुलसीपुर बलरामपुर सब का सब डूबा हुआ था, हम लोग खुद भी फंसे हुए थे। और पहले मैं 4 मिसरे दुआया को कलमात के आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। कहते दूर दुनिया की हर एक आफत रहे, चौथे मिसरे पे आमीन की सदा सबसे, दूर दुनिया की हर एक आफत रहे, इनके सर पर सदा रब की रहमत रहे, इनके सर पर सदा रब की रहमत रहे। है दुआएं तेरे साथ अरमान की, है दुआएं तेरे साथ अरमान की, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। वैसे एक काम बड़ा अच्छा किया है भाईजान ने कि पढ़ते पढ़ते ही सभी को सम्मानित कर दिया जाए, वरना अलग से सम्मानित करने में बड़ा वक्त जाया हो जाता है। और चूंकि जिस महफिल में बहुत सारे पार्टी के नेतागण तशरीफ रखते हैं, उनमें अमूमन ये लेट हो ही जाता है। एक बार एक का वाकया याद आ रहा है कि एक बुजुर्ग से एक हस्ती थे, वो एक नेताजी के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि महंगाई तो बहुत ऊपर जा रही है, कुछ कीजिए, बहुत महंगाई ऊपर जा रही है। तो नेताजी के पास कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने कहा चाचा एक दिन आपको भी तो ऊपर ही जाना है, इसलिए पहले ही पहुंचा दिया। तो एक बार दोनों हाथ से आप उठाकर तालियां बजा दें। मैं अगले 4 मिसरे आप तक रखता हूं, मैं पढ़ता हूं जिस रंग में मुझे पढ़ना है और जिसके लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया, मैं पढ़ता हूँ। ये 4 मिसरे सुनिएगा। वहाँ वो सोचते हैं कि हम यहाँ सेफ नहीं है, भाईचारे का 4 मिसरे। पड़ोसी एक मुल्क है, वहाँ समझते कि हम यहाँ सेफ नहीं है। माता प्रसाद पांडे जी बैठे हुए हैं, मैं 4 मिसरे उनके लिए रखता हूँ। कहते हैं कि हमें है नाज के हम अपनी सुल्तानी में रहते हैं, हमें सच लगे तो बताना कि हम अपनी सुल्तानी, हमें है नाज के हम अपनी सुल्तानी में रहते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी में रहते हैं। हमें है नाज के हम अपनी सुल्तानी में रहते हैं, हमें है नाज के हम अपनी सुल्तानी में रहते हैं, ये किसने कह दिया तुमसे परेशानी में रहते हैं। सुनो ऐ पाक वालों हम मुसलमान हिंद वाले हैं, सुनो ऐ पाक वालों हम मुसलमान हिंद वाले हैं, करोड़ों हिंदुओं की हम निगहबानी में रहते हैं। बहुत अच्छे,
सुनो ए पाक वालों, क्या कहना भाई, वाह वाह। सुनो ए पाक वालों, हम मुसलमान हिंद वाले हैं, करोड़ों हिंदुओं की हम निगहबानी में रहते हैं। सच कह रहा हूँ ना मेरे भाई, सच कह रहा हूँ ना मेरे भाई। 4 मिसरे और आपके बीच में पढ़ता हूँ और आप सबसे थोड़ी सी जुड़ने की दरख्वास्त करता हूँ। एक मुशायरा, बहुत शुक्रिया सचिन, बहुत शुक्रिया। 4 मुसरे आपके बीच में रखता हूँ और थोड़ा सा जुड़ने की आपसे इंतजार करता हूँ। आप लोग एक माहौल बना देंगे तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुना दूंगा, जिस चीज के लिए मुझे बुलाया गया है। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजा दें, मैं 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूँ। कहते हैं, गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते। ईमान का मिसरा है, सच लगे तो अपने हाथ खोलना। पीछे भी आवाज देता हूँ, अब तक जितने लोगों ने हाथ नहीं खोलना, सुनना कि गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते। गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते। हम तो जालिम के तरफदार नहीं हो सकते। हम तो जालिम के तरफदार नहीं हो सकते। गुल तो गुल है वो कभी खार नहीं हो सकते। हम तो जालिम के तरफदार नहीं हो सकते। और हिंद की मिट्टी में अपना भी लहू है शामिल। हिंद की मिट्टी में अपना भी लहू है शामिल। हम वतन के कभी गद्दार, बहुत अच्छे, हम वतन के कभी गद्दार नहीं। ईमानी मिसरता, एक एक हाथ को अब तक, एक एक हाथ को मैं गुजारिश करता हूँ कि हवा में हो। हिंद की मिट्टी में अपना भी लहू है शामिल। हम वतन के कभी गद्दार नहीं हो सकते। और हजरत थोड़ा सा एक सहनो फिक्र दे करके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से आज ये मंच सजा हुआ है, मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा था, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन आज हमारे न्यूज चैनल जिस तरह से हमारे आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, मीडिया से मुखातिब होना चाहूंगा, एक बार अगर वो अपना काम ठीक से करना स्टार्ट कर दे तो मुल्क हिंदुस्तान के हालात सुधर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं 4 मिसरे पहुंचाता हूँ, मेरी बात सोच लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। अच्छा ईमान वाला आज सभी के सामने ये 4 मिसरे पढ़ता है। क्या कि कभी किसी पे भी जुल्मो सितम नहीं करते। कभी किसी पे भी जुल्मो सितम नहीं करते। कभी किसी पे भी जुल्मो सितम नहीं करते। धमाका मंदिरों मस्जिद में हम नहीं करते। धमाका मंदिरों मस्जिद में हम नहीं करते। जमीन की कोख में जाते हैं तो वज़ू करके। जमीन की कोख में जाते हैं तो वज़ू करके। वतन की पाकी को नापाक, अरे वाह 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 वाह। वतन की पाकी को नापाक हम नहीं करते। कभी किसी पे भी जुल्मो सितम नहीं करते। और साथ एक मतलब और चंद शेर आपके बीच में पढ़ता हूँ। मेरे गुनाह का शायद कोई हिसाब नहीं। मेरे गुनाह का शायद कोई हिसाब नहीं। मगर करम का भी तेरे कोई जवाब नहीं। मगर करम का भी तेरे कोई जवाब नहीं। न डाले मुझ पे ज़माना सवाल यहाँ नज़र
न डाले मुझ पे ज़माना सवालिया नजरे। मैं वो सवाल हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, मैं वो सवाल हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, मैं वो सवाल हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। और हज़रात मोहतरम आखिर के ये 4 मिसरे जिसको अहले हिंदुस्तान ने बड़ी दुआओं से नवाजा है, और ये मिसरे एक आम आदमी की तरफ से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, एक आम से शायर की तरफ से पहुंचा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत सा आपका ये गांव है, बड़ा खूबसूरत सा आपका ये शहर है। इस शहर की तहजीब बचाए रखिएगा, इस शहर को नफरत से बचाए रखिएगा, इस शहर को उन ताकतों से बचाए रखिएगा जो हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम कर रही है। और ये 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ, उसके बाद आपकी दुआओं का तलबगार। कहते हैं दीर्घी को मिटा के रख देना। एक एक हाथ को मैं दावत देता हूँ इस 4 मिसरे में खुलने के लिए। दीर्घी को मिटा के रख देना, एक दीपक जला के रख देना, एक दीपक जला के रख देना। और दी है जिसने पनाह नफरत को, तैयार रहिएगा, दी है जिसने पनाह नफरत को, उसकी कुर्सी हिला के रख। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बतों से नवाजा, और इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात करते हैं। हर एक मजहब के लोगों को फकत इंसान लिख देंगे। सिद्धार्थनगर में एक छोटा सा बच्चा भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी आप सबकी तर्जबानी कर रहा था। उसका मंशा क्या है, उसकी नियत क्या है, और आने वाले जितनी भी पीढ़ियां हैं हमारे जितने भी युवा हैं उनके लिए एक पैगाम। हर एक मजहब के लोगों को फकत इंसान लिख देंगे, वतन के जान सारों वतन की शान लिख देंगे। रिजवान भाई, ये सूरज बन के चमकेंगे जहां में हर तरफ अरमान। ये सूरज बन के चमकेंगे जहां में हर तरफ अरमान। हम अपने बच्चों के माथे पे अपने बच्चों के माथों पे हिंदुस्तान लिख देंगे। हर एक मजहब के लोगों को फकत इंसान लिख देंगे।